हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जैसे कि आप सबों को पता है कि 10th बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पूछे जाते हैं। लगभग 28 से 40 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हमने आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 2011 से लेकर 2025 तक के बिहार बोर्ड में पूछे गए सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो बच्चों, हम सभी क्वेश्चन को कराने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, एक एक कर हम सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री। तो बच्चों, इस सवाल को हम बनाते हैं। देखिए, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहां पे बेटा तो कॉस थीटा बराबर बेटा होता है फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस क्या होता है बेटा, थीटा। इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह बेटा कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया। यहां देखिए बेटा, साइन साइन चला गया अपना, तो यहां से आ गया। एक सेकंड देख लेते बेटा, यहां से साइन साइन चला गया। तो बेटा यहां से आ गया 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो 20 को उधर भेजेंगे बेटा, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री या माइनस 20 डिग्री। तो थीटा बराबर कितने हो गए, 40 डिग्री। थीटा का मान क्या आ जाएगा बेटा, 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कितना हो जाएगा आंसर बेटा, बी नंबर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। कह रहा है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री। तो अपना लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2। तो ये दोनों का मान तो हो जाएगा 1, अब प्लस में 2 तो कितने हो जाएंगे, 3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स कौशिक थीटा बराबर एक्स को, यहाँ क्वेश्चन बेटा मिसिंग है थोड़ा, यहाँ पे शायद एक्स कॉस थीटा बराबर 1 और टेन थीटा बराबर क्या होगा, वाई होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहां से यदि देखते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। एक्स बराबर 1 बाय कॉस थीटा, या इसको ये भी बोल सकते हैं एक्स बराबर 1 बटे कॉस को क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा। एक्स बराबर सेक थीटा आ गया और वाई बराबर दिया बेटा टेन थीटा। तो मान निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह यदि आप सेक थीटा रखते हो, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, वाई का मान टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बेटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां से निकल के 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान। तो बेटा देखिए यहां से टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, पी बटा बी। लंब बटा क्या होता है बेटा, आधार होता है। तो लंब बटा आधार यानी कि 3/4। यहां से आपका हम क्वेश्चन को बेटा ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के जैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पी बराबर यहां से क्या आ जाएगा, 3 और बी का मान कितना जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय से यदि निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगे लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से बेटा हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से यदि एच का मान निकालते हैं तो रूट अंडर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी यहां से आ जाएगा एच का मान हमें 5 आ जाएगा। तो फिर साइन थीटा बोल रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, एच बटा पी, सॉरी पी बटा एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, पी बटा एच, लंब बटा कर्म। तो साइन थीटा पी कितना है बेटा, 3 और एच का मान कितना है, 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। ऑप्शन देखिए कहां है, 3/5, डी नंबर ऑप्शन अपना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कौशिक थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4। ए कौशिक थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 तथा ए साइन थीटा माइनस बी कौशिक थीटा बराबर 3। यहां भी थोड़ा बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहां पे होगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, कौशिक नहीं होगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4 और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होगा यहाँ पे बराबर 3। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा देखो, समय बर्बाद आपको यदि नहीं करने हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने हैं,
तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं देखने हैं। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान मांग रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ 3 का स्क्वायर, जो भी सवाल इस टाइप का होगा तो यहाँ और यहाँ का स्क्वायर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या यदि आप बनाना चाहते हैं तो बना के भी आपको आ जाएगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लीजिए, ये आपका क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दोनों तरफ इसका वर्क करोगे बेटा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यदि होल वर्क करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, इसका करो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2ab, 2a के जगह पे कॉस थीटा, अब बी के जगह पे आपका क्या है, बी साइन थीटा, नहीं सॉरी, तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहां से आ जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 चौका 16। फिर दूसरा समीकरण को करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9। बेटा समीकरण 1 और 2 को यदि आप जोड़ देते हो तो जोड़ोगे आप तो ये और ये तो आपका गया, यहां से आ गया, दोनों में एक कॉमन ले लो, एक कॉमन लोगे तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में यदि बी स्क्वायर आप कॉमन लेते हो, बी स्क्वायर यदि कॉमन लेते हो आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25। तो बेटा आप लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसका मान हो गया 1, यहां से हो गया ए स्क्वायर गुनी 1 प्लस बी स्क्वायर गुनी 1 बराबर 16 ना 25, यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितने आ गए, 25 आ गए। तो मान कितने हो जाएंगे बेटा, 25 हो जाएंगे, कितना हो गया बेटा 25। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बेटा यदि आता है तो सीधा क्या करेंगे, इतना करने से हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से मतलब है, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सीधा क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके आप मान बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान निकालना है, तो साइन ए दिया हुआ है तो कॉस ए का मान बेटा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नहीं तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन का मान यहाँ दिया हुआ 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 9/16, तो ये आ गया बेटा 16 माइनस 9/16, 16 में से 9 गया 7, तो रूट अंडर में हो गया 7 बट्टा में हो गया 4, रूट अंडर 7/4, यानी आपका आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान आपको दिया 3/5, तो कॉस थीटा का मान 2-3 तरीका से निकाल सकते हो, सीधा देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप क्या करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3/5 का स्क्वायर 3 3 9 5 25, इसका कैलकुलेशन करो तो 25 माइनस कितने हो जाएंगे 9/25, तो 25 में से 9 गया बेटा तो हो गया 16/25, तो मान कितने आ जाएंगे 4/5 आ गए मान निकाल के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए, 9 सेक स्क्वायर या माइनस 9 10 स्क्वायर, तो बेटा जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे यदि हम 9 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहां से आ गया 9 गुना 1, 9 आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए बेटा 2013 2015 2 बार पूछ सका है अभी तक में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, 2024 का क्वेश्चन है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसा कि आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यदि आप 1 को इधर ले आओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा
टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर है, कहता है साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो अपना लोग जानते हैं साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। फिर √3 टेन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते बेटा, हल करते हैं इसको। आइए, √3 टेन थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको टेन थीटा बराबर 3 बट्टा √3, यहां पे है साइन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साथ में यहां पर भी हो गया 3 साइन थीटा बट्टा क्या हो गया बेटा? √3। तो या तो हम ये भी कर सकते हैं, साइन थीटा को हटा भी सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यदि हम देखते हैं तो कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा? यहां से बेटा कॉस थीटा का मान आ जाएगा √3/3, या इसको काटते हैं ये √3, ये क्या हो जाएगा? √3, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 1/√3 आ गया। ये आ गया मान। अब इसमें मान पुट कर देंगे, मान आ जाएगा मेरा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपना लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 और कॉस थीटा का मान आया है 1/√3, 1/√3। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 बट्टा क्या हो जाएगा? 3। तो 3 को इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 3। 3 में से 2 गया तो 1, 1/3। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1/3। ये अपना आंसर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। 2018 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन बेटा। आइए देखते हैं क्या है। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 टर्म में इसको तोड़ लेते हैं। एक लिख लेते हैं हम इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में 3 साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पे है 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहां से देखो बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे यदि देखते हैं तो दोनों में हमको 3 कॉमन दिखाई पड़ता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए, यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 4। यहां से आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। यहां बैठा देंगे 1, इसका मान आ गया 1 बराबर क्या हो गया बेटा? 4। यहां से आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/4 के रूट ओवर, यानी साइन थीटा बराबर आपको निकल के आ गया बेटा 1/2। और साइन थीटा 1/2 आने का मतलब है कि 1/2 थीटा किसका मान रखने पर आएगा? साइन थीटा 1/2। 1/2 किसका मान होता है बेटा? साइन 30 डिग्री का, मतलब साइन साइन गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। मतलब इसमें क्या करने हैं? सेक थीटा के जगह कितने रख देने हैं? 30 डिग्री, अब प्लस कॉस सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? जब कॉस 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है? √3/2। तो 2 बाय क्या हो जाएगा इसका मान? 2/√3। अब प्लस कॉसेक 30 है, साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो 2/√3 प्लस 2, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई पड़ रहा है बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, एकदम फॉर्मूला बेटा 17 और 19 में क्वेश्चन पूछा है। इसका मान कितना होंगे? 1 होंगे मान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कॉट थीटा के बराबर क्या है? तो कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है बेटा? टेन थीटा होता है कॉट थीटा का अपोजिट। या एक चीज और बोल सकते हैं, कॉट थीटा को अपना लोग ये भी बोलते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। या कॉट थीटा के बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/2
टेन थीटा भी बोल सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो अपना ऑप्शन ढूंढ लीजिए, क्या है, कॉस थीटा बट्टा है कहीं साइन थीटा, दिखाई पड़ रहा है बी नंबर में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 cos थीटा बराबर 3, 5 cos थीटा बराबर 3 tan थीटा का मान क्या होगा। आइए बच्चों यहां देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5, 5 यहाँ भागा में था, यहाँ ला लिए हम, गुना हो गया, तो cos थीटा बराबर 3/5 हो गया, tan थीटा का मान हमको निकालना है। तो cos थीटा, तो देखिए cos थीटा को अपना लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, b/h। cos थीटा का आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है बेटा, आधार बट्टा कर्ण, तो b/h बराबर 3/5। यहां से एक चीज का पता चलता है बेटा, b बराबर हमें है 3 और h बराबर कितने हैं, 5 है। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय जो हम लगाते हैं बेटा, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो जितना शॉर्ट बनाने का प्रयास करो बढ़िया है। पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम p का मान निकालते हैं बेटा, तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां से सॉल्व यदि करते हैं रूट अंडर, तो 5 25 माइनस 3 3 9, यानी यहां से निकल के आएगा 4। निकालने हमें क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बट्टे पी बट्टा आधार, पी बट्टे बी, तो टेन थीटा वाला का मान हो जाएगा बेटा पी, लंब कितने हैं अपना 4 आया हुआ है, और बी आधार कितने हैं 3 है, तो 4/3, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4/3, क्या आ जाएगा, और 6। इसमें 3 tan थीटा का मान कहता है निकालने के लिए, 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा का निकाल देते हैं। 3 tan थीटा बराबर 4/3, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 4, कितने आ जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर कितना दिया बेटा 3/4, तो एक चीज बताइए, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, तो tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार, बराबर 3 क्या हो गया 4। यहां से पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाते हैं बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से h का मान कितना हो जाएगा, h बराबर आ जाएगा बेटा 5। आप लोग निकाल के देख लो, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना करना सही नहीं है। तो h का मान 5 आ गया, तो साइन थीटा बराबर कितने आ जाएंगे, साइन थीटा होता है बेटा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा लंब कितने हैं अपने 3, और h कितने आ गए हैं 5, तो 3/5 कितने हो जाएंगे 3/5, ऑप्शन नंबर डी। 5 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान, कह रहा है 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान निकालना है। आइए देखते हैं, बनाइए इसको, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 8/15, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है b/p, आधार बट्टा लंब, 8/15, यहां से b बराबर क्या हो गया 8, और p बराबर कितने आ गए 15। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यदि करते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हो, क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर में 8 स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 15 225, 8 8 64। तो यहां से इसको सॉल्व करते हो तो h का मान आता है आपको 17, कितना आता है 17। निकालने क्या है, साइन ए बराबर, साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर हो गया बेटा लंब कितने हैं 15 और कर्ण आ गए हैं 17, तो 15/17 आपका आंसर हो गया, ठीक है 15/17, 15/17 ऑप्शन नंबर ए। यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो cos बराबर यदि 1/2 हो तो कोई बात नहीं, इसमें मान पुट कर दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर का मान, cos का मान 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां से 1 माइनस 2 गुना 1/4, 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 1/2, दुक्का दो में से एक गया बेटा 1/2, आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो अपना लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है तो माइनस कॉमन ले लीजिए बेटा, माइनस कॉमन लोगे, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस वाला माइनस होगा,
तो माइनस, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का शॉर्ट समीकरण का सूत्र पढ़े थे, क्या होता है 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1, तो प्लस माइनस कितना हो गया -1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो बेटा कॉस थीटा बराबर ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, आप लोग जानते होंगे, 1/sec थीटा भी होता है, या कॉस थीटा बराबर आप ये भी पढ़े होंगे √1 - sin स्क्वायर थीटा भी पढ़े होंगे, या कॉस थीटा बराबर और पढ़े होंगे आप sin 90 - थीटा, ये सारे चीजें होते हैं। एक बार देख लो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, cos 1 - √sin स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौशिक थीटा के बराबर है। तो कौशिक थीटा के बराबर, कौशिक थीटा जो होता है साइन का क्या होता है अपोजिट होता है, तो कौशिक थीटा क्या होगा 1/sin थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा 1/sin थीटा। 2 sin थीटा बराबर 1 हो तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो बेटा यहां से देखिए, आइए 2 sin थीटा बराबर कितना है 1, यहां से sin थीटा बराबर कितना है 1/2 हो जाएगा sin थीटा, ध्यान दो बेटा इधर, तो sin थीटा 1/2, तो 1/2 किसका मान होता है sin 30 डिग्री का, तो sin चला गया, थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया, मान पुट कर दीजिए उसमें, इसमें मान यदि पुट करते हैं तो 3 cot स्क्वायर थीटा का मान कितना रखना है 30 डिग्री, अब प्लस 3, तो 3 cot 30 का जो मान होता है बेटा क्या होता है, cot 30 का मान क्या होता है √3 होता है, cot 30 का मान क्या होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहां से हो गया √3 का स्क्वायर, यदि करते तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो 3 गुनी 3 अब प्लस 3, 3 तिया 9 और 3 कितने हो जाएंगे बेटा 12, कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। बेटा सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार यानी h/b बराबर 13/12, यहां से h बराबर अपना हो गया 13 और b बराबर कितना हो गया 12, तो पाइथागोरस प्रमेय का यदि प्रयोग करते हैं यहां पे, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय का यदि प्रयोग करते हैं बेटा यहां पे, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से क्या हो जाता है बेटा, निकालना है p, तो p बराबर क्या हो जाएगा √h² - b स्क्वायर, तो h का मान है आपको 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, b है कितने 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, यानी कि यहां से आपको p का मान आ गया 169 - 144 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट कितना होगा 5 आ जाएगा। निकालने हैं कौन सी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान जो होता है बेटा क्या होता है b/p, तो b कितने हैं, b का मान कितना है 12, अब p कितना है निकला अभी 5, तो 12/5 आपका आंसर हो जाएगा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो 8 बटा कितना हो गया 15, यहां से देखिए p बराबर हो गया 8 और b बराबर कितने हो गए 15, तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से h का मान यहां से निकालो √p² प्लस क्या होता है b², तो p का मान आपको पता है कितना है 8, तो 8 8 64 प्लस 55 225, मान यदि निकालते हो तो 200 कितना हो जाएगा ये 69, यदि जोड़ 279, सॉरी 279, h का मान क्या हो जाएगा यहां से 17, 289 का रूट कितना आता है 17, निकालने क्या है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितने आ गए हैं 17,
लंब पी कितने हैं 8, 17/8 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया 17/8, 17/8 कर्ण बटा लंब। 17/8 तो ऑप्शन में कहा, 17/8 कहीं ऑप्शन में बेटा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे होता 17/8, एक इस बगल होता, तब होता आपका आंसर ये 17/8, ये मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन। कौशेक थीटा बराबर दिया हुआ है √10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। कौशेक थीटा बराबर कितना दिया बेटा √10, तो आइए कौशेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कौशेक थीटा बराबर दिया हुआ है √10। कौशिक थीटा को बेटा अपना लोग लिखते हैं क्या, कर्ण बटा लंब, तो ये हो गया √10/1, यानी कि h बराबर अपना आ गया कौन सी √10 और p का मान आ गया 1। यहां यदि पाइथागोरस प्रमेय बेटा लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो यहां से यदि निकालते हो आप तो h का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √10 का स्क्वायर यदि निकालते हो आप क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, यानी b बराबर कितना आ गया आपको 3 आ गया। क्या आ गया 10 में से गया 9 नगर 3 आ गया। तो निकालना क्या है यहां से सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर बेटा क्या होता है कर्ण बट्टे आधार h/b। तो h कितने हैं आपके, h आपके कितने हैं √10, कितने हैं √10, अब बट्टा b कितने आए हैं 3 आए हैं, b कितने आए हैं 3, तो आंसर क्या हो जाएगा √10/3, √10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बेटा सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा। अगला 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। 3 cos थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो आइए बच्चों यहां हम देखते हैं 3 cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यहां से cos थीटा बराबर हो जाएगा 2/3, cos थीटा बराबर क्या हो गया 2/3, cos थीटा बराबर 2/3। यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं हम, cos थीटा है यहाँ से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा इसका मान, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा। इसको क्या करते हैं दोनों को सेक बदल देते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 से मल्टीप्लाई 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9, तो 4 सेक 3 कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 9, तो 4 गुनी 3 तिया 9/4 माइनस 9, 4 चला गया, तो बेटा हो गया 9 माइनस 9 बराबर 0, तो आपका आंसर आ गया कौन सी 0, तो क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 2। आइए साइन ए बराबर 17/8/17 हो तो कॉट ए का मान, इस तरह का सवाल बेटा हमने बहुत करा दिया है पीछे, आप देख लीजिए वहां आगे क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बेटा 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सेक ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 4/3 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कीजिए, इस टाइप का भी बहुत बता चुके हैं बेटा, फिर भी एक क्वेश्चन हम करा देते हैं tan थीटा का मान देखिए 4/3, तो tan थीटा क्या होगा p/b बराबर 4/3, tan थीटा तो p बराबर यहां से 4 आ गया और b बराबर 3, तो साइन थीटा के लिए क्या चाहिए बेटा h तो चाहिए, कर्ण तो चाहिए, क्या कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो
गोरस परमेश क्या होगा, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 चौका 16, 3 तिया 9, यानी रूट अंडर आ गया कौन सी 25, यानी h का मान कितने हो गए 5। यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा, अब मान किसके निकालने, साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होगा p बटे h, कॉस थीटा क्या होगा b बटा h, यहाँ तो ये भी कर सकते हैं h प्लस p प्लस b बटा h, तो क्या हो जाएगा p का मान कितने है बेटा 4, 3 7 बट्टा h का मान कितना 5, 7 बट्टा 5, आंसर हो जाएगा 7 बट्टा 5 है, 7 बट्टा 5 ऑप्शन में एकदम है, सी नंबर आंसर। कह रहा है साइन वाई, साइन थीटा बराबर वाई हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा बराबर वाई हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा ज्ञात करने हैं। तो बेटा कॉस थीटा बराबर, कॉस को साइन के टर्म में तोड़ दो, कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन का मान है वाई, तो वाई स्क्वायर, ऑप्शन देखिए 1 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा बराबर 4 हो, 4 टेन थीटा बराबर 4 हो तो इसको लिखते हैं टेन थीटा, ये 4 है बेटा इधर आ जाएगा 4 बटे 4, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया 1, यानी टेन थीटा का मान कितना आ गया 1, और 1 किसका मान होता है टेन थीटा बेटा, टेन कितना डिग्री का 45 डिग्री का, तो टेन टेन चला गया, तो थीटा बराबर कितना रह गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45, ऑप्शन क्या होगा ये। कहता एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है, तो बेटा घड़ी की जो होती है मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरे घड़ी, यानी घड़ी जो वृत्ताकार होती है पूरे घड़ी का एक चक्कर लगा लेती है, और एक बिंदु पर यदि कोई भी कण या कोई भी सुई पूरे एक ध्रुव पर या एक केंद्र पर पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, कितने डिग्री का 360 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बेटा ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचा में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो आपका गया, बच गया 2, आपका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, थीटा का मान 90 दिया हो बेटा, तो साइन, कितनी इजी क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, खाली थोड़ी आप फॉर्मूले पे ध्यान दो तो टोटल काम आसान है। साइन 90 का मान बेटा कितना होता है 1, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर आपका। कह रहा दिए गए समकोण त्रिभुज में एबीसी, बेटा यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक फिगर आकृति होगा, आकृति दिया गया नहीं है तो फिर सवाल में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आइए इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो सेक थीटा को बेटा लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, सेक थीटा को उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखते हैं अपना लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इसमें एलसीएम देखिए दोनों जगह कॉस कॉस थीटा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया 1 प्लस साइन थीटा, और यहां भी देखिए क्या 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस, तो बेटा ये बताइए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रह जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, नीचा में क्या है कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या है कॉस थीटा, तो स्क्वायर से वो थीटा तो गया, ये आपका बच गया कौन चीज कॉस थीटा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन 50 डिग्री और कॉट 40 डिग्री, टेन और कॉट में यदि संबंध है बेटा और दोनों का मान 90 हो रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर भी हम बता देते हैं आपको टेन 50 डिग्री है और क्या है कॉट 40 डिग्री, ओ उल्टा मान दिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं, टेन 50 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा कॉट 90 माइनस थीटा,
इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा की जगह पर 50 प्लस cot 40 डिग्री। तो cot 90 माइनस 50 क्या हो गया बेटा, cot 40 डिग्री। अब प्लस यहाँ पे भी क्या है, cot 40 डिग्री। तो cot cot क्या हो गया, 2 cot 40 डिग्री, 2 cot 40। ऑप्शन में है नहीं बेटा, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करके देख लेते हैं, शायद ये आ जाए, उल्टा आ जाए। इसमें चलिए 10 50 को छोड़ देते हैं, 10 50 अब प्लस cot थीटा और 10 90 माइनस क्या होता है, थीटा, क्या होता है, तो cot थीटा को लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 40, तो 10 50 डिग्री अब प्लस 10 यहां भी आ गया 50 डिग्री। तो 10 50 10 50 तो क्या हो गया, 2 10 50 डिग्री। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 10 50 डिग्री। यदि सेक थीटा, इस तरह का सवाल बेटा बहुत बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौसेक थीटा बराबर बी बाय ए हो तो सेक थीटा का मान क्या है। कौसेक थीटा बराबर बी बाय ए हो तो सेक थीटा, तो यहां से देखिए आप कौसेक थीटा का मान दिया, तो कौसेक थीटा होता है कर्ण बटा कौन सी, लंब, कर्ण बटा लंब, और दिया हुआ है बी बटा ए। तो आप बताइए यहां से एच बराबर क्या हो गया अपना, बी हो गया, और पी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यदि हम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कि सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा होता है बेटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार कर्ण तो हमें मालूम है नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेंगे एच बराबर होता है पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमको निकालने हैं कौन सी, एच का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है, निकालने हैं तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी बी बराबर हो जाएगा यहां से एच का मान कितना बेटा, बी माइनस पी का मान कितना है, ए, तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर। हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा बेटा होता है कौन सी, कर्ण बटा आधार एच बटे बी, तो एच का मान देखिए कितना है, बी, तो ऊपर में हो गया बी। अब बी का मान यानी आधार का मान कितना आया है, रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि बी बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कौसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस ए इंटू 10 ए बराबर क्या होगा, तो बेटा कॉस ए इंटू 10, 10 को लिख सकते हैं अपना लोग साइन ए बटा कॉस ए, तो ये कॉस ए गया तो क्या हो जाएगा साइन ए, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कौसेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, 15 17 20 और 22 में 4 बार, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कॉस थीटा बराबर पी है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा बराबर पी है टेन थीटा का मान, आइए बताते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर आपको दिया हुआ है पी, तो कॉस थीटा बेटा होता क्या है, आधार बटा कर्ण, बराबर क्या हो गया पी बटा 1, तो बी बराबर कितने हैं बेटा, पी, और एच बराबर कितने हैं 1। हमको निकालने कौन सी है, टेन थीटा, क्या निकालना है, टेन थीटा। जब टेन थीटा का मान निकाल, टेन थीटा में चाहिए कर लंब और आधार, यहाँ पे आधार मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, कौन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहां से आ जाएगा कौन सी, एच स्क्वायर बराबर आता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, निकालने हैं हमको पी का मान, तो पी बराबर हो जाएगा बेटा रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच का मान है 1 माइनस बी का मान है पी, तो पी स्क्वायर। तो यहां से देखो हमको निकालने हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, लंब बटा आधार, तो पी लंब जो है कितना आ गया है, वो रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा बी, बी का मान है पी, यानी रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा पी, रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर बट्टा पी, आपका आंसर ये आ गया। अगला 1 बट्टा साइन थीटा बेटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा।
सेक बी इंटू कॉस बी। तो बेटा सेक और कॉस का उल्टा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, तो कॉस बी हो गया, यहाँ पे कॉस बी है, तो कॉस बी चला गया, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 1/√3 हो, तो कॉट थीटा बराबर 1/√3। 1/3 किसका मान होता है कॉट थीटा में बेटा? कॉट कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? कॉट 60 का। तो कॉट और कॉट गया, तो यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो सेक 60 का मान कितना होगा बता दीजिए आप लोग। सेक 60 यानी कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो कॉस सेक 60 का मान कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी। साइन 30 बट्टा कॉस 30 गुना कॉट 30 डिग्री। तो यहाँ देखो बेटा, साइन क्या है? 30 डिग्री बट्टे क्या है? कॉस 30 डिग्री गुना कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा 30 है तो 30, ये गया और ये गया, तो कितना आ गया बेटा? 1 आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला होगा बेटा 50। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए बेटा 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 10 का मान 10 45 का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे 1। यहाँ देखिए 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे 1 1 क्या हो गया? 2। 0 बट्टा 2 का मान क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 का मान 0 होता है। ऑप्शन यही हो जाएगा आपका। अब टेन थीटा, इस टाइप का सवाल ढेर करा चुके बेटा, आगे चलिए। टेन थीटा और पी बट्टा क्यू, हाँ ये सवाल को देख लेते हैं। टेन थीटा का मान क्या दिया? पी बट्टा क्यू। तो टेन थीटा बराबर पी बट्टा क्यू है, तो देखिए टेन थीटा को लिख क्या सकते हैं? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या है? पी बट्टा क्यू। यहां हम सिंपल में देखिए क्या करते हैं, तुरंत बन जाएगा। साइन थीटा बराबर बेटा ले लो जब पी, और कॉस थीटा बराबर ले लो क्यू। तो इसमें मान पुट कर दो पी, साइन थीटा की जगह पे क्या करोगे? पी माइनस क्यू। कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे? क्यू। नीचा में देख लो, पी साइन थीटा की जगह पे पी, और कॉस थीटा की जगह पे क्या करोगे? क्यू। ऊपर में हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा नीचा में हो गया पी प्लस क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन कहां पे? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बट्टा पी, ये ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर डी। टेन थीटा और √3, तो बेटा टेन थीटा बराबर √3। √3 किसका मान होता है? टेन 60 डिग्री का। तो टेन टेन गया, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आपका बताइए सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा? जस्ट अभी बता है टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। टेन थीटा बराबर 15/8। टेन थीटा बराबर 15/8 हो साइन थीटा। इस टाइप का सवाल बहुत हो चुका है। आगे क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 हो तो टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का मान। ये बेटा इस सवाल को बनाते हैं, करते हैं क्या? इसमें दोनों तरफ हम क्या करते हैं? वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्क करते हैं। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया बेटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो करते क्या है? ए स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 36। तो यहां से देखिए आप, टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये तो गया। तो यहां से आ गया कौन चीज? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस क्या आ गया? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36। ये दो प्लस में उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? 36 माइनस 2, ये क्या आ गया? 34। आपका मान क्या हो जाएगा? 34। ऑप्शन डी। कह रहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? तो आइए बच्चों इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा
बराबर -1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम प्लस को 1 उधर कर देते, क्या हो गया, ये माइनस में चला गया। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बेटा हम 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अपना लोग ये भी जानते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहां से आइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर माइनस, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बेटा यहां से देखो, यदि इसको और ये देखो आपका सेम टू सेम है, यहां से यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना चाहो आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो बराबर कितना हो गया, -1 आ गया। कितना आ गया, -1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम चलते हैं, साइन थीटा बराबर क्या है, √3/2। तो बेटा साइन थीटा बराबर है √3/2। तो साइन थीटा √3/2 जो होता है बेटा किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का होता है। साइन साइन गया तो थीटा का मान हो गया कितना, 60 डिग्री। अब इसमें मान हम पुट करते हैं, क्या है, कॉसेक 60 डिग्री और प्लस कॉट कितना है, थीटा, तो कॉट 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा बेटा 2/√3 और प्लस कॉट 60 का मान हो जाता है बेटा, कॉट 10 60 का मान हो गया √3, तो 1/√3। तो ये हो जाएगा बेटा लघुत्तम लेने पर 3/√3। 3 बट्टा कितना हो गया, √3। या इसको हर परिमेकन करते हैं तो हो जाएगा √3 से हर परिमेकन कर दीजिए, 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपको √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हर परिमेकन करने के बाद ये एक स्टेप कर ही लेते हैं बेटा, आराम से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में हो गया 3 √3, नीचे में √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 गया, क्या आ गया निकल के, √3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सब ध्यान से देखोगे, ठीक ना। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 7 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो आपका आंसर ये क्या आ गया, 7 आ गया। क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइन 48 डिग्री बराबर पी हो तो टेन 48 का मान क्या होगा। सेन 48 का मान क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। तो बेटा यहां से देखिए साइन 48 का मान, यानी साइन 48 डिग्री बराबर दिया हुआ है पी। तो साइन थीटा बराबर जो होता है बेटा क्या होता है, पता है आप सबों को, या एक चीज और कर सकते हैं, साइन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये भी होता है। तो एक काम यहां से हम कर सकते हैं, कॉस का भी मान निकाल लेते हैं, कॉस 48 का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना बच्चों। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता। थीटा मेरा 48 है तो हम 48 रखेंगे ना। तो यहां से देखिए क्या आ गया, √1 माइनस साइन 48 का मान पी दिया हुआ है, यानी कि पी स्क्वायर। अब देखिए आपको निकालना किसका मान है, टेन 48 का मान। किसका मान बच्चों, टेन 48 है। टेन 48 होगा सेन 48 बटा कॉस 48 डिग्री होगा ना। साइन 48 का मान हमको दिया हुआ है पी और कॉस 48 का मान आ गया है √1 माइनस पी स्क्वायर, यानी पी बट्टे √1 माइनस पी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। 1 माइनस साइन 4 थीटा, 1 माइनस साइन पर पावर कितना है, 4 है। इसको सॉल्व यदि करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर इंटू साइन पे स्क्वायर। तो ये बेटा देखिए किस पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको तोड़िए
तो ए प्लस बी, इसको हम पहले क्या किए, साइन 4 थीटा था ना, इसको हम क्या लिख दिए हैं, साइन स्क्वायर, इस पर भी क्या लगा दिए, स्क्वायर, यानी इसको दो गुना करेंगे तो क्या हो, साइन 4 नहीं हो जाएगा, होगा। तो यहां से क्या कर दिए, तो देखिए, तो ये हो गया, एक का भी स्क्वायर लगा दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर है, तो बी के जगह पे रखना होगा, होगा कि नहीं होगा, जब रखना होगा बच्चों, तो देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पता है अपन लोग को क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच गया ये, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन में खोज लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कहता है क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा वाला बच्चों होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बच्चों अभी जस्ट हमने आपको बताया था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 6 दिया हुआ था, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आया था, अभी जस्ट हम बताए थे बच्चों आप लोग को एक क्वेश्चन, कितना नंबर में था, क्वेश्चन नंबर 35, कितना नंबर बच्चों बताए थे, क्वेश्चन नंबर 55 में, शायद 55 नंबर क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। चलिए आइए, कितना नंबर पे थे हम, क्वेश्चन नंबर बच्चों थे अपना लोग 61 पे, सॉरी आगे थे इससे भी, क्वेश्चन नंबर 62। तो एक बार इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा एक बार। क्या करेंगे, दोनों इस तरह के सवाल में क्या करता है, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ क्या करना है, वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क कीजिए। आइए, दोनों तरफ वर्क करने पे क्या होता है, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, आइए वर्क करते दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। इसका जो होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बेटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर करोगे यही होगा, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर था 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेक इसका भी ना स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड में किए हैं, तो 25 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, कॉस और सेक एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो कॉस और सेक कट जाएगा, या नहीं समझ पा रहे हो बेटा, तो एक स्टेप हम और करते हैं, देखिए ध्यान से, 2 और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बटा सेक थीटा, और यहाँ पे क्या है, सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4। तो ये सेक और ये सेक गया, तो यहां बच गया कौन चीज, 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पूरे में क्या बचा हुआ है, सिर्फ 2 बचा हुआ है ना, और 2 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 25 माइनस 4 दूनी 8/4, तो 25 में से 8 के 17 बट्टा कितना हो गया, 4, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17/4, 17 बट्टा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चों इसमें थोड़ी सी देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपना लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके पूछा है फंसाने के लिए। देखिए 2023 के सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है बच्चों, इसको करना क्या है, एक ऊपर में माइनस ले लीजिए, यदि माइनस ले लोगे बेटा यहाँ पे, तो प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या है प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाला को पहले माइनस वाला को बाद में लिख दीजिए। अब बट्टे नीचा में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचा में भी कॉस स्क्वायर थीटा आपका इंतजार कर रहा है, तो ये और ये तो गया, तो बचा क्या -1,
आपका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और फॉर्मूला याद रखना है। जितनी फॉर्मूला याद रखोगे उतनी, और एंगल का मान याद रखोगे, सवाल जल्दी जल्दी बनते जाएगा। cos थीटा बराबर a बट्टा b, तो sin थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा बराबर बेटा होता क्या है बताइए आप। cos थीटा बराबर sin थीटा के टर्म में तोड़ेंगे तो क्या होता है 1 माइनस, या सॉरी cos थीटा दिया हुआ है हमको, sin थीटा निकालना है, तो sin थीटा को cos थीटा के टर्म में तोड़ देते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा, उतना करने से बढ़िया। जो sin थीटा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो 1 माइनस कॉस के जगह पे क्या रख देना है a बट्टा b, क्या रखना है a बट्टा b का क्या स्क्वायर ना, स्क्वायर भी कर देते हैं। तो इसका एलसीएम 1 माइनस a स्क्वायर बट्टा क्या हो गया b स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे जोड़ घटाव करोगे, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बट्टा में b का तो रूट से निकल जाएगा, स्क्वायर है ना, तो b के रूट से निकलेगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा b, तो बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर बट्टा बी। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता √1 माइनस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर नीचे यदि रूट लगा रहे हैं, सिर्फ साइन का अंतर है, तो बेटा कुछ नहीं करने हैं, हर परिमेकरण कर दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है रूट अंडर, इसको हम क्या करते हैं पूरा का पूरा लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए बट्टे क्या है 1 प्लस साइन ए। तो हर परिमेकरण जो बेटा करते हैं, जो चिन्ह नीचे में, जो नीचे में रहता है ना हर में, सेम उसी चीज से गुना करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन मेरा है 1 प्लस साइन ए, तो हम करेंगे क्या 1 माइनस साइन ए कर देंगे, नीचा में 1 माइनस साइन ए, सेम चीज से ऊपर नीचे। अब देखिए यहाँ ऊपर में 1 माइनस साइन ए गुना 1 माइनस साइन ए 2 बार आ गया है, 2 बार आ गया है ना, तो 2 बार आ गया तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, बताइए 2 बार आता है तो होल स्क्वायर ना। नीचा में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है, तो a प्लस बी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है। ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी का, तो एक का स्क्वायर कीजिए या नहीं कीजिए क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा। और ऊपर में देखिए अभी रूट लगा हुआ है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर है। तो आप बताइए ये रूट लगा स्क्वायर लगा हुआ तो रूट तो खत्म हो गया ऊपर में 1 माइनस साइन ए, और नीचा में देखिए कॉस स्क्वायर है तो इसका भी रूट तो खत्म हो गया, कॉस से आ जाएगा बाहर, नहीं आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब इसको यदि अलग अलग करते हो तो कॉस ए से भाग है तो 1 और साइन दोनों में है कि सिर्फ एगो में है, दोनों में भाग है, तो 1 बटा क्या करेंगे बेटा कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन बटा साइन ए बटा क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस क्या होता है सेक ए, अब माइनस क्या हो जाएगा बेटा साइन बटा कॉस क्या होता है टेन ए। तो अपना आंसर क्या होगा सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ पर लेकिन बेटा देखते हैं ऑप्शन में यदि कहीं पे अपना लो, तो ऑप्शन में लगता है कहीं पे क्या है मिस्टेक है, सेक ए माइनस क्या होगा, यहाँ दोनों जगह सेम सेम चीज लिखा हुआ है, सेक ए माइनस कहीं ना कहीं सेक ए माइनस क्या होगा टेन ए, थोड़ा सा मिस्टेक होगा ऑप्शन। चलिए अगला टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है √3, कितना दे बेटा, तो देखिए यहाँ पे टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, √3 को लिख सकते हैं बेटा क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है टेन अल्फा, टेन 60 डिग्री √3 का मान, तो 10 और 10 गया, तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया, इसको यहाँ पे रखिए, और 10 अल्फा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 अल्फा बराबर कितना है 1 बटे √3, तो 1 बटे √3, तो आप बताइए 10 अल्फा बराबर 1 बटे √3, 10 में किसका मान होता है बेटा 10 30 डिग्री का, 10 10 गया, मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, यानी अल्फा का मान यदि इसमें रखते हैं समीकरण एक में क्या करोगे अल्फा का मान रखने पर, रखो तो समीकरण 1 में अल्फा का मान अल्फा 30 है,
30 डिग्री या प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 30 डिग्री। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। बीटा टेन बीटा का मान कहता है, तो टेन बीटा का मान, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा बेटा टेन बीटा। तो टेन बीटा यानी कि 30 डिग्री, तो 1/√3, 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। यदि साइन थीटा बराबर a/b हो तो कॉस थीटा का मान, तो बेटा कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा को साइन थीटा में तोड़ दीजिए। तो कॉस थीटा और रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन की जगह पे a/b का होल स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व करते हो आप तो ये आता है b² माइनस a²/b, ये आपका मान आ जाएगा रूट अंडर b² माइनस a²/b, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा के व्युत्क्रम का मान कर रहा है। तो बेटा क्या करते हैं साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो साइन थीटा गया तो हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम करना है, इसका क्या करना है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम जो करेंगे बेटा तो 1 बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर अपना कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ये साइन थीटा बराबर कहता है √2 कोसेक थीटा, तो सेक थीटा का मान निकालिए। अब बताइए आप यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है √2 कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर √2 क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा, क्या दिया हुआ है √2 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को इधर लाते हैं, साइन थीटा इधर ले आते हैं इसको कोसेक थीटा को, COSEC यहाँ पे बेटा कुछ लगता है क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू √2, यहाँ पे कोसेक थीटा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा करे तो ठीक रहेगा या ये भी ठीक है। साइन थीटा बटे कोसेक थीटा बराबर √2, साइन थीटा बटे कोसेक थीटा, साइन को उल्टा कोसन बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर √2 हो जाएगा सेक थीटा का मान। यहाँ तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है बच्चों, ठीक ना। कुछ मिस या कॉस थीटा लेके बनाए तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे कॉस थीटा करके एक बार देख लेते हैं बेटा क्या होता है, यदि कॉस थीटा करके देखते हैं तो एक बार हम करके देख लेते हैं फिर देख लेते हैं क्या होता है। आइए तो साइन थीटा ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया √2, तो क्या हो गया टेन थीटा बराबर √2, टेन थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों √2 आ गया। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा को हम देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 का मान कितना √2 आया हुआ, तो √2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 1 और 2 का स्क्वायर यदि हम करते हैं बेटा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 एक क्या हो गया 3, कितना हो गया मान 3, कितना हो गया 3, फिर तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, 3 ऑप्शन में कहीं है नहीं, सवाल में कहीं मिस्टेक हो सकता है, चलिए छोड़ते हैं इसको। टेन ए का मान टेन थीटा वाला क्या था कॉट 90 माइनस थीटा, 2 कॉस बराबर √3, ये बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3/2, तो यहाँ से थीटा का मान पूछा गया है, तो कॉस थीटा √3/2 किसका मान होता है बेटा कॉस में, कॉस किसका 30 डिग्री का, किसका होता है बेटा 30 डिग्री का, तो कॉस गया तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बेटा क्या पूछा गया 2014 में, यहाँ पे है 2 कोसेक थीटा, बेटा यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है, ये क्या होगा कॉस थीटा होगा, क्या होगा √2 कॉस थीटा बराबर क्या है 1, यहाँ से क्या होगा कॉस थीटा बराबर 1/√2। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस में 1/2 किसका मान होता है √2 कॉस 45 डिग्री का, तो कॉस गया तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री, थीटा बराबर कितने आ जाएंगे
45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 सेक थीटा का मान 2 दिया हुआ, थीटा का मान, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या आ गया, 2/√3 सेक। अब सेक में 2/√3 किसका मान होता है बेटा, सेक कितना डिग्री का आता है बताइए, √3/2 होता है आपको कॉस 30 डिग्री का मान, यानी कि सेक 30 का मान होगा, कितना का, सेक सेक गया तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 किसका मान होता है बेटा, tan 30 डिग्री का होता है, तो पाई का मान जो होता है 180 होता है, 180 में 6 से आप भाग दोगे तो कितना होगा, 30, यानी कि यही हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से √2 किसका मान होता है, किसके बराबर होता है, तो √2 निकाल रहे हैं बेटा, तो साइन 1/sin 45 का मतलब हो गया कौशेक 45, किसका मान हो गया, कौशेक 45, कौशेक 45 का मान कितना होता है बेटा, √2 होता है, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 किसका मान होता है बेटा, 1/√3 किसका मान होता है बेटा, tan 30 डिग्री का, किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री है ऑप्शन में, हाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन, tan π/2, तो पाई का मान होता है बेटा 180 डिग्री, 180 में 2 से भाग दोगे 90, tan 90, तो tan 90 का मान कितना होता है बेटा, टॉप 90 का मान और परिभाषित अनंत होता है। sin π/4 माइनस cos π/4, तो पाई का मान बेटा 180, 180 में आप 4 से भाग दोगे तो ये कितना आता है, 45 डिग्री, यानी sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, तो कितने आ गए, sin 45 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, यानी कि कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, तो बेटा sin 9 cos 90 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos π/3, पाई 180, 180 में 3 से भाग दोगे तो cos कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है बेटा, cos 60 का मान 1/2 होता है, पाई 180, 180 में 3 से भाग देंगे cos 60, एकदम ठीक है बेटा, तो cos 60 का मान तो होता है 1/2 होगा, क्या होगा इसका मान बेटा, 1/2, लेकिन ऑप्शन में कहीं है नहीं बेटा, चलिए ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर यदि कर दोगे तो 1/4 ऑप्शन आपका आ सकता है, मिस्टेक हो सकता है, लेकिन यही आंसर आएगा। 2 tan 30 बट्टा, देखिए बेटा 2 tan 30 का, tan 30 जो होता है कितना, 1/√3 होता है, अब बट्टा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर में आपका हो गया 2/√3, नीचा में देखिए बेटा 1 प्लस 1/3, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 बट्टा 3 1 4/3, इसको सही से गुना भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/√3 गुना क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि हो गया 3/2√3। हर परिमेयकन करोगे तो हर परिमेयकन यदि करोगे तो क्या होगा, √3 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दो, तो 3√3 बट्टे में 2 × 3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, तो कितना आ गया, ये देखो √3 बट्टा कितना आ गया, 2 आ गया, √3/2, √3/2 किसका मान होता है बेटा, किसका मान होता है, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री का मान, किसका मान होता है बेटा, sin 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो sin b + c का मान, तो ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है बेटा, तो अपना लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180, यानी कि a + b + c बराबर कितना होगा, 180, मान निकाल लें b + c, तो b + c बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस a, यही हो जाएगा। आइए सवाल पे चलते हैं, सवाल में कह रहा है साइन, क्वेश्चन से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कह रहा है साइन b + c/2 है, तो बताइए साइन b + c का मान कितना है, 180 माइनस a/2, अब 2 से यदि भाग देते हैं इसमें बेटा, 180 में 2 से देंगे तो 90 आएगा, a में तो लगेगा नहीं, बट्टे में 2 हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा, क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कौन सी है, a/2 था, कॉस a/2, यही आपका आंसर हो जाएगा, कॉस a/2। टेन स्क्वायर 60 का मान, टेन स्क्वायर कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3, इसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशिक 45 डिग्री, किसका मान निकालना है, कौशिक 45 डिग्री का, तो कौशिक 45 का मान कितना होता है, 1/√2, सॉरी कितना होगा, sin 45 1/√2, तो कौशिक का कितना हो जाएगा, √2, कितना हो जाएगा बेटा, √2, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। cot 90 minus थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 90 में से क्या होता है, cos थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 cos 60 का मान बेटा कितना होता है बताइए, 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 गुना 1/4, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, डी नंबर आंसर। अगला, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी कितना है, 90। बेटा एक चीज बताओ, जब त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी कितना है अपना, ए या बी हो गया, कोण सी समकोण है मतलब a प्लस बी का योग कितना होगा बेटा, 90। यहाँ पे कह रहा है कॉस a प्लस बी का मान निकालने के लिए, आप बताइए, कॉस a प्लस बी का मान 90 हो जाएगा, कॉस 90 का मान कितना होता है बेटा, 0 डिग्री, कितना होता है, 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सेक स्क्वायर 60 - 1, सेक स्क्वायर 60 - 1, तो सेक 60 डिग्री का मान जो होता है बेटा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 - 1, क्या हो जाएगा बेटा, 3, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब बेटा ये बताइए, साइन ए बराबर साइन क्या, कॉस क्या है बी, कॉस बी, तब ये बताइए, अब साइन और कॉस एक ही एंगल ऐसा है जहां पे साइन और कॉस क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं, वो कौन सा कोण होता है, 45 डिग्री, कहां पर 45, यानी ए बराबर कितना होगा बेटा 45, और बी बराबर भी कितने होंगे 45 डिग्री, यही एक एंगल है जिस पर दोनों बराबर होते हैं, और ए प्लस बी दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 90 डिग्री, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, सी। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे माइनस लगेगा बेटा, क्या होगा माइनस। आइए बनाते हैं सवाल को, क्या है साइन 90, ठीक है आइए बनाते हैं, देख लेते हैं एक बार, साइन क्या है 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस क्या होगा बेटा, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा बराबर बेटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों को चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या बेटा 45 प्लस थीटा है, माइनस देखिए क्या है यहाँ पे कॉस 45 माइनस थीटा है ना। अब यहाँ देखिए कॉस 90 में से 45 जाएगा बेटा क्या होगा 45 डिग्री होगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस थीटा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है कॉस 45 माइनस थीटा। अब देखो बेटा ये और ये टर्म दोनों सेम है, घटाओगे तो क्या होगा बताओ आप, कितना आएगा बताओ, 0 आएगा, आंसर क्या होगा सी नंबर। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30, तो एक काम कीजिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिया, दोनों को मान दिया हुआ रख दीजिए मान, कॉस 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2, कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, इसको करो 3 क्या आ जाएगा 4 माइनस √3/4, तो क्या होगा बेटा 0, आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा, अब 3 अल्फा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90/3, तो कितने हो गए 30 डिग्री ना हो गए, तो अल्फा का मान 30 डिग्री। अब इसमें मान रख दीजिए, पुट कर दीजिए, साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे रखोगे 30, साइन 30 का मान 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, अब बताइए सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है बेटा √2, स्क्वायर लगल है स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, -2 कितना आ गया 0 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन sec 60 डिग्री के बराबर है? बेटा sec 60 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। इसमें देखिए 2 किसके बराबर होगा? आप बताइए किसके बराबर होगा? कौशिक कितना डिग्री का मान होगा? कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है ना बेटा, इसी के बराबर होगा। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? कौशिक थीटा क्या होगा? कौशिक थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 थीटा बराबर ही जस्ट बताएं बेटा, 3 थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो बेटा क्या करते हैं, थीटा बराबर 90 बट्टा क्या हो जाएगा 3, यहां से गया तो यह क्या हो गया 30, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। निकालने किसके मान है? कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा 30 डिग्री, तो कॉस थीटा का मान 30 का मान कितना होता है बेटा? √3 बट्टा 2, √3 बट्टा 2। बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन 2011 से 2025 तक में टोटल क्वेश्चन अभी तक में बिहार बोर्ड में पूछा है 224 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका क्या करेंगे, हम पार्ट 2 लेके आएंगे। 101 क्वेश्चन हम यहाँ पे भी कराने का कोशिश करते हैं, फिर अगला पार्ट में हम दूसरा भी पूरा का पूरा डाल देंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते बेटा 98। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। 98 3 क्वेश्चन और कराते हैं बेटा, 101 तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन ए बराबर क्या होगा? 45। ए बराबर 45 दिया हुआ है, साइन या कॉस ए का मान बताइए बेटा क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 आप जानते हैं 1/√2 होगा, कॉस 45 का मान भी क्या होगा? 1/√2 होगा। एलसीएम √2 हो गया तो 1 + 1 2, 1 + 1 यानी 2/√2। हर परिमेय कन करेंगे तो आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। एक बार करके देख ही लो, काहे छोड़ दोगे। √2 कितना गया? 2√2 बट्टे में 2, 2 कट गया तो आ गया √2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो साइन अल्फा बराबर बेटा हो जाएगा 2/2। देखिए तो 2 गया, साइन अल्फा बराबर क्या हो गया यहां से बेटा? 1 हो गया नहीं। तो अब देखिए यहां से अल्फा 1 किसका मान होता है बेटा? साइन 90 का ना, साइन साइन गया तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, tan 45 और tan 60 डिग्री का मान। तो tan 45 बेटा होता है 1 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 1 गुना √3 करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? √3। अच्छा अनुपात मांग रहा है बेटा, क्या मांग रहा है? अनुपात मांग रहा है, दोनों का क्या मांग रहा है? यहाँ पे अनुपात मांग रहा है। tan 45 का मान 1 × यहाँ पे = tan 60 का मान √3, यानी 1 अनुपात क्या होगा बेटा? √3। तो बच्चों हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कल लेके आते हैं, जितना क्वेश्चन इसका बच गया है टोटल एक एक क्वेश्चन, और बहुत अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन आपको, और लगभग हम कोशिश करेंगे कि टोटल बिहार बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन सभी चैप्टर वाइज हम आपको लेकर आए आपके साथ। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू।